बच्चे जो आप ये क्वेश्चन देख पा रहे हैं ये 2024 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है आइए देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है समीकरण 3x प्लस वाई बराबर 11 का प्राकृतिक संख्याओं में हल लिखें। ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि एक समीकरण यहाँ पे दे दिया है और उसको प्राकृतिक संख्याओं में हल को लिखना है, प्राकृतिक संख्या के रूप में हल को लिखना है। क्वेश्चन यही बोल रहा है समीकरण 3x प्लस वाई बराबर 11 का प्राकृतिक संख्याओं में हल लिखे। क्वेश्चन यही बोल रहा था। अब बात यहाँ पे कुछ समझने वाला है, कुछ चीजों को समझना है हम लोगों को कि समीकरण क्या होता है। सबसे पहले इस पे बात करेंगे कि ये समीकरण क्या होता है। तो समीकरण का मतलब होता है कि जिसके बीच में बराबर का साइन का प्रयोग हम लोग करते हैं, दो व्यंजकों के बीच में जो यहाँ पे बराबर का साइन दिया हुआ है उसी को समीकरण कहा जाता है। मतलब सिंपल सी बात ये समझना है कि समीकरण में क्या होता है कि बराबर का साइन का, बराबर का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। सिंपल सी बात है, उसे समीकरण कहते हैं। जैसे में ये साइड वाला को बायां पक्ष कहते हैं और ये साइड वाला को दायां पक्ष कहते हैं। मतलब कि यहाँ जो लिखा हुआ है 3x प्लस वाई बराबर 11, बराबर का साइन बीच में है, इसका मतलब ये समीकरण है। और ये जो इस साइड में लिखा हुआ है इसको बोलेंगे हम लोग बायां पक्ष, और इस साइड में जो लिखा हुआ है इसको बोलेंगे दायां पक्ष, दायां पक्ष। और इसका जो इंग्लिश होता है उसको बोलते हैं LHS, LHS, और ये बोलेंगे RHS। LHS का फुल फॉर्म होता है लेफ्ट हैंड साइड, RHS का फुल फॉर्म होता है राइट हैंड साइड। तो यहां पे समझना है कि समीकरण का मतलब क्या होता है। समीकरण का मतलब हो गया जिसके बीच में हम लोग बराबर का साइन का, बराबर का चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं उसे समीकरण कहा जाता है। और मतलब कि बराबर का साइन अगर नहीं रहेगा तो वह समीकरण नहीं कहलाएगा। सिंपल सी बात यह है, बराबर के साइन के इस साइड में जो है बायां पक्ष हो गया और बराबर के साइड उस साइड जो है दायां पक्ष हो गया। इसको इंग्लिश में LHS भी बोल सकते हैं, इसको RHS बोलते हैं। और ये लेफ्ट हैंड साइड होता है और ये राइट हैंड साइड होता है। इसी को आप समीकरण का नाम दे सकते हैं। समीकरण का मतलब हो गया जिसके बीच में बराबर का साइन हो रहा है। अब क्वेश्चन जो बोल रहा है उस पर काम करते हैं। क्वेश्चन बोला था समीकरण 3x प्लस वाई बराबर 11 का प्राकृतिक संख्याओं में हल लिखे। प्राकृतिक संख्या का मतलब अब यहां थोड़ा देखना है हम लोगों को कि प्राकृतिक संख्या का मतलब होता है गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है, जो 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है। गिनती जो होता है 1 से स्टार्ट करते हैं हम लोग, 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक जा रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। अब यहां पे क्या करेंगे हम लोग, जो यहां दिया हुआ है समीकरण के रूप में उसको पहले लिखते हैं 3x प्लस वाई बराबर 11। अब क्या करेंगे, x के जगह पे 1 2 3 4 डॉट डॉट रखेंगे जो प्राकृतिक संख्या के रूप में है। x का अगर मान 1 2 3 4 रखेंगे तो ऑटोमेटिक है कि y का मान हम लोग को निकल कर सामने कुछ ना कुछ आएगा। तो आइए देखते हैं यहां पर रखकर। तो x बराबर 1 रखने पर x के जगह पे क्या रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं। तो x के जगह पे जब 1 रखेंगे तो 3 से 1 में गुना करेंगे प्लस y बराबर 11। तो यहां हम लोग का आ जाएगा 3 को 1 से गुना किए 3 प्लस y बराबर 11। तो यहां पे आएगा 3, अगर उस साइड जाएगा बराबर के तो माइनस में आ जाएगा, तो y सिर्फ बचेगा इधर, y बराबर 11 माइनस 3। तो 11 में से 3 को घटाएंगे क्या होगा, 8 हो जाएगा। यहाँ पे 11 में से 3 को घटा रहे थे 8 आ रहा था। मतलब कि x का मान 1 रखे तो y क्या आया, 8 आया। अब फिर x बराबर 2 रखने पर, x के जगह पे क्या रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं। फिर इसी समीकरण पे बात करेंगे हम लोग, 3 गुना x के जगह पे 2 रखेंगे प्लस y बराबर 11। 3 को 2 से गुना करेंगे 6 हो जाएगा प्लस y बराबर 11, और 6 उस साइड चला जाएगा बराबर के तो माइनस में चला जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 11 में से जब 6 को घटाएंगे तो 11 में से 6 को घटाने के बाद 5 बचता है।
6 5 11, तो 11 में से 6 गया, 5 बच गया। तो मतलब x के जगह पे 2 रख रहे थे तो y का मान ऑटोमेटिक 5 आ रहा था। इसी प्रकार हम लोग x बराबर 3 रख के देखते हैं। 3 रखने पर 3 भी रख के देखते हैं। फिर इसी समीकरण में रखेंगे तो 3 गुना x के जगह पे क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, प्लस y का y हो जाएगा बराबर 11। 3 तिया 9 प्लस y बराबर 11। 9 फिर उस साइड जाएगा बराबर के, तो माइनस में हो जाएगा, तो y बराबर 11 माइनस 9। 11 में से 9 जाएगा तो 2 बचेगा। तो यहां हम लोग एक चीज देख पा रहे हैं, समीकरण हम लोग को दिया हुआ था और जब x के जगह 1 रख रहे हैं तो y का मान 8 आ रहा है, x के जगह 2 रख रहे हैं तो y का मान 5 आ रहा है, x के जगह 3 रख रहे हैं तो y का मान 2 आ रहा है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, x के जगह 1 रख रहे थे तो y का मान हम लोग को 8 आ रहा था, x के जगह पे फिर 2 रख रहे थे तो y का मान क्या आ रहा था, 5 आ रहा था, x के जगह पे फिर 3 रख रहे थे तो y का मान 2 आ रहा था। यही हम लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा जो क्वेश्चन बोल रहा था। समीकरण 3x प्लस वाई बराबर 11 का प्राकृतिक संख्याओं में हल लिखे, तो ये प्राकृतिक संख्या में हल हो गया, यही आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसको जांच करके भी देख लेते हैं कि ये सही है या गलत है, प्रूव्ड करके भी देखते हैं। तो यहां पे x के जगह पे क्या है, 1 रखे हम लोग तो y कितना आया था, 8 आया था। x के जगह 1 रखे, y 8 आया था। तो एक बार यहां देखते हैं कि जो LHS है RHS उतना बराबर आ पा रहा है कि नहीं, मतलब बायां पक्ष जो है दायां पक्ष के बराबर है कि नहीं। समीकरण यही कहता है कि जो आप बायां पक्ष है वो दायां पक्ष के बराबर होना चाहिए, मतलब LHS बराबर क्या होना चाहिए, RHS होना चाहिए, तो वह समीकरण कहलाता है। तो यहां पे देखते हैं 3 का 3 ही हो गया, x के जगह पे अगर 1 रख रहे थे और y का मान 8 आया था तो 8 रख रहे हैं तो 11 होता है कि नहीं। 3 को 1 से गुना करेंगे 3 होगा, 8 में जोड़ देंगे तो 11 हो रहा है। मतलब कि ये 1 और 8 सही है हम लोगों का। उसके बाद जो निकाले थे 2 और 5 था, तो x के जगह पे क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, y 5 निकला था। तो x के जगह पे अगर 2 रखते हैं तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 5 जोड़ेंगे तो 11 हो रहा है, ये भी सही है। इसका मतलब x के जगह 3 रख के देखते हैं, y 2 निकला था, तो x के जगह 3 रखते हैं, 3 तिया 9 हो जाएगा और 2 रखेंगे तो 9 2 11 हो रहा है। इसका मतलब ये भी सही है। तो क्वेश्चन जो बोल रहा था उसके आधार पे हम लोग आंसर निकाले और प्रूफ करके भी देख लिए कि क्या वह सही है या नहीं है, तो पता चला कि वह सही है। तो उम्मीद करते हैं बच्चे आपको आज का क्लास बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। इसी प्रकार हम लोग अगले क्लास में और बेहतर क्वेश्चन को लेके आएंगे सामने बैकईयर का। तो मिलते हैं बच्चे अगले क्लास में, फिर बात करेंगे आगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, सो मच।